पाकिस्तान में सफर का अंदाज बदलने को है। हुकूमत ने एक नई स्कीम शुरू की है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम, जिसका एक ही मकसद है, सफर को सस्ता और माहौल को साफ बनाना। तो आइए इसकी सारी तफसीलात को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इस सवाल की बात करते हैं जो हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। क्या हुकूमत वाकई मुफ्त में बाइक्स दे रही है? भाई, खबरें तो हर तरफ यही हैं, लेकिन असल कहानी क्या है? तो सीधा और साफ जवाब है नहीं। मुफ्त बाइक्स तो नहीं मिल रही, लेकिन हुकूमत एक ज़बरदस्त सब्सिडी दे रही है। मतलब ये कि नई इलेक्ट्रिक बाइक पर पूरे 80,000 रुपये बचाए जा सकते हैं। आज हम इस स्कीम को कदम ब कदम समझेंगे। हम देखेंगे कि ये सब्सिडी काम कैसे करती है, चाहे कोई अपने पैसों से खरीदे या लोन ले, और आखिर में अप्लाई करने का पूरा तरीक़ेकार क्या है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हुकूमत की ये नई स्कीम। किसी भी स्कीम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका मकसद क्या है। आखिर हुकूमत ये सब कर क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद है हमारे शहरों की हवा को साफ करना। हुकूमत चाहती है कि धुआं छोड़ने वाली पेट्रोल बाइक्स की जगह साफ सुथरी, खामोश इलेक्ट्रिक बाइक्स ले लें, जिससे हम सब के लिए माहौल बेहतर होगा। अब आते हैं इस स्कीम के बिल्कुल दिल पर, यानी सब्सिडी, वो माली मदद जो हुकूमत फराहम करेगी। और दिलचस्प बात यह है कि इसे हासिल करने का एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्ते हैं, और ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। अगर कोई अपने पैसों से बाइक खरीदता है तो हुकूमत खरीदारी के बाद सीधा कैश वापस दे देती है, और अगर बैंक से लोन लिया जाए तो वही सब्सिडी माहाना किस्तों को कम करने में इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, तो आइए पहले रास्ते को ज़रा तफसील से देखते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बाइक की पूरी कीमत एक ही बार में अदा कर सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा फ़ायदा, सीधा सीधा 21,000 रुपये का कैश रिबेट, यानी बाइक खरीदने के बाद हुकूमत ये रकम रिफंड कर देगी। इसका तरीका बहुत सीधा है। पहला कदम, हुकूमत की मंजूरशुदा कंपनी से बाइक खरीदें। दूसरा कदम, सारी रसीदें और ख़रीदारी का सबूत एहतियात से संभाल कर रखें। तीसरा कदम, उन सबको सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दें। और चौथा कदम, 31,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बस इतना सा काम है। और हाँ, एक बहुत अहम बात, अगर किसी ने स्कीम के ऐलान से पहले ही कोई मंजूरशुदा इलेक्ट्रिक बाइक खरीद ली है तो वो भी इस रियायत का हकदार है। बस पोर्टल पर अप्लाई करके ये रकम वापस ली जा सकती है। अब चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें बाइक खरीदने के लिए बैंक से माली मदद यानी लोन की ज़रूरत है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस तरीके का सबसे ज़बरदस्त पहलू ये है कि हुकूमती सब्सिडी सीधी बैंक का सूद अदा करने में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लोन तकरीबन सूद के बगैर मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्च तो हुकूमत खुद उठा लेती है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो बाइक खरीदनी है उसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। अब ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें, ये हिसाब किताब को बिल्कुल साफ कर देगा। देखें, बैंक से लोन तो मिलेगा पूरे 2.5 लाख का, लेकिन फिर हुकूमत बीच में आके उसी 1,000 रुपये की सब्सिडी दे देगी। अब इसमें से समझें तकरीबन 30,000 रुपये तो बैंक का सूद अदा करने में चले जाएंगे, और बाकी की रकम सीधा असल कर्ज को कम कर देगी। तो आखिर में अपनी जेब से कितने देने पड़ेंगे? सिर्फ 2 लाख के करीब। ज़बरदस्त है ना? अच्छा, अब जबकि दोनों रास्ते समझ में आ गए हैं तो चलते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस स्कीम के लिए दरखास्त देनी कैसे है। दोनों रास्तों का तरीका अलग अलग है। अगर नकद खरीदारी की है तो pmev.gov.pk पर जाकर रसीदें अपलोड करनी होंगी, और अगर लोन चाहिए तो ये और भी आसान है। बस किसी भी पार्टनर बैंक में जाएं और उन्हें बताएं कि पीएम इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का लोन चाहिए। बाकी सारा काम वो खुद संभाल लेंगे। और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है। हुकूमत का हदफ इस साल 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करना है। ये एक बहुत बड़ा मौका है जिससे हज़ारों लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खुलासा यह है कि ये स्कीम एक तीर से दो शिकार वाली बात है। एक तरफ जेब के लिए ये एक सस्ती सवारी है, और दूसरी तरफ पूरे मुआशरे के लिए साफ हवा की तरफ एक बड़ा कदम है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये स्कीम माहौल और जेब दोनों के लिए एक अच्छा सौदा है? सारी तफसीलात को देखते हुए तो यही लगता है कि ये वाकई एक बेहतरीन मौका है।